गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बाहर देख रहा है, वो बाहर कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। ये पूरा महाभारत युद्ध तुम्हारे हृदय के अंदर हो रहा है। आवश्यक इस बात की तुम अंदर प्रवेश कर, और अंदर प्रवेश करेगा तो तुम्हें विशेष तथ्य दिखाई देगा। यह दिखाई देगा कि जो तुम महाभारत युद्ध में इस समय इस क्षण देख रहे हो, वह पूरा का पूरा महाभारत, वे योद्धा, वह भीष्म पितामह, वह दुर्योधन, सब कुछ तुम्हारे हृदय के अंदर तुम्हें दिखाई देंगे, खड़े हुए दिखाई भी देंगे। मगर साथ साथ यह भी स्पष्ट होगा कि इनकी भविष्यता क्या है, इनका भविष्य क्या है, क्या होने वाला है। बाहर हम जो देखते हैं वह तो केवल जो है वही दिखाई देता है, मगर घट के अंदर जो कुछ है वह तो दिखाई देता ही है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी दिखाई देगा कि इसका परिणाम क्या होगा, यह भी दिखाई देगा कि इसका समापन कहां होगा। इसलिए घट के भीतर देखने की क्रिया, हृदय के भीतर देखने की क्रिया अपने आप में एक अहम मान्यता है, एक श्रेष्ठता है, एक अद्वितीयता है। हम अंदर कैसे देख सकते हैं, हम अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी युक्ति, क्या कोई ऐसी तरकीब, क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से, जिसकी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर सकें? इस अंदर प्रवेश करने की क्रिया को समाधि कहा गया है, और इसके 7 चरण हैं, 7 बिंदु हैं, 7 अक्षी हैं। उन 7 अक्षियों पर चलकर हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और जहां 7वें द्वार पर हम पहुंचते हैं, जहां हम 7वें बिंदु पर पहुंचते हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे सामने साकार स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम एक एक द्वार से अंदर प्रवेश करते जाएं, हम अंदर देखते रहें। इस अंदर जाने की प्रक्रिया को समाधि कहा गया है। इसलिए समाधि का तात्पर्य आंख बंद कर देने को समाधि नहीं कहते। समाधि का तात्पर्य बिल्कुल निश्चित भाव से बैठे रहने की क्रिया को समाधि नहीं कहते। समाधि का तात्पर्य है कि हम बाहरी संसार से कट करके अंदर एक एक द्वार पर अंदर की ओर जाएं और उस 7वें द्वार तक पहुंचे, उस 7वें लोक तक पहुंचते, उस 7वें बिंदु तक पहुंचे जहां पर अखंड आनंद है, जहां पर ब्रह्मांड अपने आप में पूरे पास में फैला हुआ है। जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं वह सब कुछ हम अंदर देख सके। और बाहर देखने की प्रक्रिया तो एक छोटी सी प्रक्रिया है। हमारी आंख जितनी दूरी तक देखती है उतनी दूरी तक ही देख सकती है। अच्छे से अच्छे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आदमी की आंख 500 फीट से ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकती। इसका मतलब हुआ 1 मील दूर बैठी कोई घटना को हम नहीं देख पा रहे हैं। 5 मील दूर कोई घटना घटित हो रही है तो हम देख नहीं पा रहे हैं, और जब वो नहीं देख पा रहे तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए आंखें हमारा बहुत ज्यादा साथ नहीं देती। मगर यदि हम अपने अंदर प्रवेश करके उस पूरे ब्रह्मांड को देखें तो एक ही दृष्टि में हम पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार से यहां बैठे बैठे संपूर्ण भारतवर्ष को हमारी आंखें नहीं देख सकती, मगर यदि भारतवर्ष को एक कागज पर एक नक्शे के रूप में उतारें और यह स्पष्ट करें कि राजस्थान है या कश्मीर है या मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, तो हमारी आंखें उस पूरे भारतवर्ष को एक साथ देख सकेगी। ठीक उसी प्रकार से हम बाहरी दृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, परंतु यदि हम अंदर प्रवेश करते हैं, यदि हम 7 द्वार को उल्लंघन करके 7 द्वारों तक पहुंच करके ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हम एक साथ देख सकते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं तो ब्रह्मांड में कहां क्या घटना घटित हो रही है हम एक क्षण में अनुभव कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे सूर्य लोक में क्या हो रहा है, चंद्र लोक में क्या हो रहा है, नक्षत्र लोक में क्या हो रहा है, गंधर्व लोक में क्या हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में या किस स्थान पर क्या घटना घटित हो रही है, यह हम बिल्कुल यहां बैठे बैठे एक क्षण में ही देख सकते हैं। और यह भी देख सकते हैं कि इस घटना का इफेक्ट, इस घटना का परिणाम क्या होने वाला है। अंदर के उस ब्रह्मांड को देखने से यह सबसे बड़ा लाभ है कि जहां उसको संपूर्णता के साथ देखा जा सकता है वहां के परिणामों के बारे में भी निर्णय लिया जा सकता है। अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट साकार हो जाएगा कि यह आगे जाके घटना इस रूप में खड़ी होगी, और यदि वह घटना प्रतिकूल है तो उसमें हस्तक्षेप करके उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए अंदर प्रवेश करके उस पूर्णता के साथ देख लेने की प्रक्रिया को जीवन का सर्वोच्च उपाय बताया गया है। इसीलिए समाधि को जीवन का पूर्ण हेतु, पूर्ण चिंतन, पूर्ण विचारधारा स्पष्ट की गई है। जो सही अर्थों में मानव है, जो सही अर्थों में जीवन की कल्पना करते हैं, जो सही अर्थों में ये समझने का चिंतन करते हैं कि
मुझे अपने जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करना है जो हमारे पूर्वजों में ऋषियों ने प्राप्त किया, जो त्रिकाल दृष्टि कहलाए। और त्रिकाल दृष्टि का मतलब है वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्यकाल को, तीनों कालों को एक साथ देखने की प्रक्रिया। उनके पास ऐसी कोई साधना नहीं थी, उनके पास ऐसा कोई विचार सागर नहीं था, वह तो केवल अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया थी। और अंदर उतर करके एक द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें द्वार को पहुंच करके वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देने की क्रिया थी। और जब एक साथ देखने की क्रिया उनके पास होती थी तो वर्तमान को देख पाते थे। जब वर्तमान को देख पाते थे तो इसका भूत उसके सामने बिल्कुल साकार स्पष्ट होता था। ये मालूम पड़ सकता था कि भूतकाल में क्या घटना घटी है, कैसी घटना घटी है, और उसका भविष्यकाल भी उसके सामने साकार होता था कि भविष्य में यह घटना किस प्रकार का मोड़ देगी या किस घटना का इफेक्ट, परिणाम, प्रभाव क्या होगा। यह हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। वर्तमान जीवन के दुखों को समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने पिछले जीवन को देखें, पिछले जीवन को अनुभव करें कि क्या तरीके हैं, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम जीवन में दुख और परेशानियां भोग रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे, परिश्रम करने के बाद भी संपन्न नहीं हो पा रहे, जीवन में अभाव है, पीड़ा है, बाधा है, कष्ट है, चिंता है, तनाव है, सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो आनंद नहीं है, इसका हेतु, इसका कारण क्या है। हम किसी वृक्ष को या वृक्ष के पत्तियों को क्यों सूख रही है, डालियां क्यों सूख रही है, इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम जड़ तक पहुंचे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जड़ में दीमक लग गई हो और जड़ कट रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ सूख रही हो, ऐसा तो नहीं है कि जड़ में किसी प्रकार का रोग पैदा हो गया। जड़ तक पहुंचेंगे तो हम उन वृक्ष की शाखाओं को, वृक्ष को देख पाएंगे। इसीलिए इस वर्तमान जीवन को समझने के लिए हमारा गत जीवन और पूर्व जीवन भी समझना जरूरी हो जाता है, और यह समाधि के द्वारा ही संभव है। अब मैं समाधि के इन 7 बिंदुओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड या विचारपूर्ण मस्तिष्क या ब्रह्मांड दर्शन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके लिए पहला द्वार पूरक प्रक्रिया है। पूरक का मतलब है कि हम अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास श्वास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर पहुंच सकते हैं। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पूरक का तात्पर्य है हम अंदर वायु के साथ प्रवेश करें, क्योंकि वायु या प्राणवायु या श्वास प्रक्रिया सीधे हृदय स्थल पर और हृदय स्थल से होता हुआ नाभि स्थल पर पहुंचकर उसको हस्तक्षेप करता है, उसको प्रहार करता है। पूर्ण का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से सांस को अंदर लेने की क्रिया संपन्न करें। एक सामान्य मनुष्य को सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, वह उतनी सांस लेता है। वह जो सांस लेता है वह केवल गले तक ही जा पाती है। श्वास लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो हम श्वास ले वह नाभि स्थल तक पहुंचे, नाभि स्पंदित हो। यदि आपने 2 महीने के बच्चे को नींद में सोते हुए देखा हो तो आपको लगेगा कि जो सांस ले रहा है तो नाभि उसकी बराबर स्पंदित होती रहती है, धड़कती रहती है। परंतु मनुष्य यदि नींद लेता है तो नाभि पर कोई स्पंदन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको श्वास लेने की क्रिया का ज्ञान ही नहीं है, या जो श्वास लेता है वह उथला है, छिचला है, कम है, वह केवल गले तक ही श्वास जा पाता है। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि हम जोरों से सांस लें, गहराई के साथ सांस लें। हमारे कंठ से लगा करके नाभि तक सैकड़ों प्रकार का मल और जाले जमे हुए हैं। सैकड़ों प्रकार का कफ, थूक जमा होने की वजह से उसको भेद करके श्वास अंदर नहीं जा पाता। मगर वो कफ और वो जो जाले जमे हुए हैं उनको वायु के माध्यम से ही, प्रहार के माध्यम से ही दूर कर सकेंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर जाने की प्रक्रिया करेगा। इसलिए पूर्व का तात्पर्य है कि जोरों से सांस लेना या गहरी सांस लेना। इस गहरी सांस लेने की क्रिया के लिए भी ये जरूरी है कि पहले बाएं नसने से सांस ले, फिर दाएं नसने से सांस ले, फिर वापस बाएं नसने से सांस ले, फिर वापस दाएं नसने से सांस ले। इसलिए कि इन दोनों श्वास लेने की प्रक्रियाओं का अंदर प्रयोग अलग अलग रूप में है। जब बाएं नसने से सांस लेते हैं तो पूरी हमारी
भाव तंत्री जागृत होती है, चेतना तंत्री जागृत होती है। और जब दाहिने अंत में से सांस लेते हैं तो अंदर जितना भी हमारा द्वार है वह खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए दोनों नसों से बारी बारी से सांस लेने से बारी बारी से भाव संचरित होते हैं। यह जीवन की एक विशेष प्रक्रिया है, यह जीवन की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। हम पहले दाहिने नस को अपनी उंगली से दबा लें और बाएं नस से बहुत जोरों से सांस लें, इतने जोरों से सांस लें कि हम जितना ज्यादा सांस ले सके लें, और वह सांस लेकर के हम उस बाएं नस को बंद कर दें और जो बाएं नस से सांस लिया है उसको दाहिने नस से वापस बाहर निकालें। यहां पर 3 प्रक्रिया हुई। एक तो हमने दाहिने नस को बंद किया, ये हमने बाएं नस से सांस लिया और बाएं नस से ही श्वास को वापस बाहर निकाला। दूसरी बार में बाएं नस हम अंगूठे से बंद करेंगे और दाहिने नस से सांस लेंगे और दाहिने नस से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। बस श्वास बहुत गहराई के साथ लेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया होगी। और तीसरी प्रक्रिया में बाएं नस से सांस लेंगे और दाहिने नस से निकालेंगे। चौथी प्रक्रिया में दाहिने नस से सांस लेंगे और बाएं नस से बाहर निकालेंगे। और पांचवी प्रक्रिया में दोनों नसों से एक साथ सांस लेंगे और एक साथ सांस बाहर निकालेंगे। ये पांचों प्रक्रियाएं पूरक कहलाती हैं। इस पूरक में रेचक क्रिया भी समावेश है। रेचक का तात्पर्य है कि जो श्वास हमने अंदर लिया है उसको बाहर निकालने की क्रिया। इसलिए पूरक और रेचक का अपने आप में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। इसलिए पूरक और रेचक क्रिया एक साथ संपन्न करें। हम सांस को तेजी के साथ लें और सांस को तेजी के साथ निकालें, मगर निकालें नसों के माध्यम से। इस नस से सांस लें तो दाहिने नस से सांस निकालें, दाहिने नस से सांस लें तो बाएं नस से श्वास को बाहर निकालें, और फिर दोनों नसों से सांस लें और दोनों नसों से श्वास को बाहर निकालें। इसको योग प्रक्रिया में पूरक और रेचक शब्द से विभूषित किया गया है। यह श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहा गया है और श्वास को निकालने की क्रिया को रेचक कहा गया है। मगर इसके साथ दूसरा द्वार है कुंभक प्रक्रिया। कुंभक प्रक्रिया का तात्पर्य जो श्वास अंदर ले उसको अंदर रोक दे, और जितना ज्यादा समय तक रोके रहे उसको कुंभक कहते हैं। और कुंभक में न श्वास फिर वापस लिया जाता है न श्वास को बाहर निकाला जाता है। हम श्वास को दोनों नसों से ले और फिर जालंधर बंद लगा करके उसको हम रोक दें। जालंधर बंद का तात्पर्य है इस हिचकी को इस गले की ठुड्डी पर रोक दे। जब गले की ठुड्डी पर रोकेंगे तो अंदर का श्वास बाहर निकलने की क्रिया संपन्न नहीं कर सकेगा और अंदर का श्वास अंदर बना रहेगा। जब अंदर का श्वास अंदर बना रहता है तो वह अंदर बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, बहुत तेजी से घूमता है। वह घूमता है तो अंदर जितने भी गंदगी है, जितने भी जाले हैं, जितने भी द्वार बंद हैं, उन द्वारों पर जोरों से प्रहार होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 7वें द्वार से पहुंचना है तो दूसरे द्वार पर प्रहार करने की क्रिया इस पूरक के माध्यम से ही संभव है, इस कुंभक के माध्यम से ही संभव है। और कुंभक प्रक्रिया जितनी ज्यादा समय तक की जाए उतनी जरूरी है। इसलिए श्वास को बाहर जल्दी निकालने की क्रिया नहीं करें। और जब हम कुंभक करेंगे तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक तो हमारा चेहरा पूर्ण रूप से लाल सुर्ख हो जाएगा, इसलिए कि हम श्वास बाहर निकाल नहीं रहे और अंदर पूरी एक वेग, एक आग, एक चिंगारी पैदा हो रही है। और धीरे धीरे दूसरी क्रिया ये होगी कि हमारा पेट फूलने लगेगा। और पेट फूलने का तात्पर्य है हमारी नाड़ियों में एक तेजी से कार्य करने लगेगी, तेजी से स्पंदन होने लगेगा और नाड़ियों में जो गतिशीलता आनी चाहिए वो आएगी। और नाड़ियों में गतिशील आने का तात्पर्य है कि दूसरे द्वार को हम खोल सकेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुंभक कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में पूरा चेहरा लालिमा की ओर, पूरा खून चेहरे की ओर आने लग जाता है। ऐसा लग जाता है कि चेहरा लाल होने लगा है। लाल होने का तात्पर्य हमारे सारी शरीर की नाड़ियां कार्य करने लग जाती हैं और वे कार्य करने की साथ साथ अंदर जो कुंभक होता है, अंदर जो श्वास होता है वो अपने आप में फैलता है, क्योंकि अंदर जठराग्नि है
उस अग्नि का उस वायु से जब संबंध स्थापन होता है तो वायु और फैलती है और वो फैल करके पेट को फुला देती है। और पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर जितने भी रोग हैं वो समाप्त होने की प्रक्रिया। पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर नाड़ियों में जो गतिशीलता नहीं है वो गतिशील होने की प्रक्रिया। समाधि का तीसरा चरण या तीसरा द्वार भस्त्रिका है। भस्त्रिका का तात्पर्य है कि अभी तक तो हमने पूर्व को रेचक और कुंभक किया, श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला, यह पूर्व को रेचक हुआ, और फिर श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया की, यह कुंभक हुआ। परंतु यह तो धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया हुई। धीरे धीरे श्वास लेने से अंदर जितनी गंदगी है, जितना मैल है, अंदर जितने द्वार हैं, वे एक साथ नहीं खुल पाते। उसके लिए पूरा फोर्स जरूरी है, पूरा धक्का जरूरी है, पूरी तेजी जरूरी है। इस पूरी तेजी के साथ श्वास लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है हम बहुत तेजी के साथ सांस लें, इतनी तेजी के साथ सांस लें कि जितनी ताकत है, जितना फोर्स है, जितनी क्षमता है, और फिर उसी तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लिए 1 मिनट में कम से कम 60 बार भस्त्रिका होनी आवश्यक है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में ही आप इतनी तेजी के साथ भस्त्रिका कर सकेंगे या तेजी के साथ सांस ले सकेंगे, परंतु यदि हम प्रयत्न करें तो हम उतनी तेजी के साथ सांस को ले सकेंगे। और यह तेजी के साथ सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप में तीसरा द्वार जागरण होने की क्रिया है। और जब तीसरा द्वार खुलेगा तो अपने आप में चेतना बनेगी, अपने आप मस्तिष्क में विचार कम आने लगेंगे। अपने आप जो मैंने कहा कि 1 मिनट में 3 लाख विचार आते हैं, वे 3 लाख विचार कम होकर के केवल 1 लाख विचार पकड़े जाएंगे। मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा, और जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो विचार शून्य मस्तिष्क बनने की क्रिया प्रारंभ होगी। जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो हम ज्यादा विश्राम कर सकेंगे। इसीलिए इस भस्त्रिका की प्रयोग या इस भस्त्रिका का परिणाम हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। और प्रत्येक साधक को प्रातःकाल उठकर जहां पूर्व रेचक और कुंभक करे वहां भस्त्रिका का प्रयोग करे ही, और कम से कम 5 से 7 मिनट करे। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 भस्त्रिका। 1 मिनट में अगर 60 भस्त्रिकाएं करनी हो तो फिर हमें पूरे 1 सेकंड में 1 बार भस्त्रिका करनी होगी। तेजी के साथ सांस लेना होगा, तेजी के साथ सांस छोड़ना होगा। मैं आपके सामने भस्त्रिका का एक उदाहरण सामने रख रहा हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि भस्त्रिका के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हों, या यदि आप ऐसा नहीं बैठ सके तो वीरासन में भी बैठ सकते हैं। मगर वीरासन में बैठना आपके लिए ज्यादा उचित और अनुकूल रहेगा। जब आप वीरासन में बैठे तो दोनों हाथ आपके घुटने पर हों, और फिर आप सीना खुला करके तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस बाहर निकालें। तेजी के साथ का मतलब है कि जितनी ताकत है आप पूरा फोर्स लगा करके, धीरे धीरे नहीं। अगर इतनी तेजी के साथ निकलने में नाक में से खून के कुछ कतरे निकल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो जो कुछ उस नाक के छिद्र से लगा करके कंठ तक जो कुछ जाले जमे हुए हैं, जो कुछ थक्के जमे हुए हैं, जो खून के कण जमे हुए हैं, जो कुछ लार और थूक जमा हुआ है, वह सब निकलने की प्रक्रिया है। वह सब निकलेगा तो ये रास्ता बिल्कुल खुलेगा। ये सब रास्ता खुलेगा तो अपने आप में स्पष्ट हो सकेगा। मैं आपके सामने उस भस्त्रिका को स्पष्ट कर रहा हूं। आप भी जब इसके 30 द्वार तक पहुंचे तो इसी प्रकार तेजी के साथ भस्त्रिका करने की क्रिया संपन्न करें। हम देखा होगा कि यह निरंतर आवाज होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आवाज का तात्पर्य है कि वह प्राणों के साथ में तेजी के साथ सांस बाहर निकलता है। तेजी के साथ सांस को अंदर गहराई साथ लेना है। इस प्रकार से तेजी के साथ ले, मगर जिस प्रकार से ले उसी प्रकार से उसमें पूरा ताकत, पूरा फोर्स सांस निकालने की क्रिया पर है, पूरा फोर्स सांस देने की क्रिया पर। मगर इसके लिए धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, मगर जब आपका अभ्यास हो जाए तब आप उस प्रक्रिया के करें जहां 1 मिनट में 60 बार भस्त्रिका होती है। इस प्रकार की भस्त्रिका प्रारंभ करने से
आपका तीसरा द्वार अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत हो सकेगा। इसके बाद में जब आपका तीसरा द्वार जागृत हो जाए या हम तीसरे द्वार तक पहुंच जाएं, तब चौथे द्वार की ओर प्रवेश करने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। चौथे द्वार में प्रवेश करने की क्रिया केवल इस प्राणायाम और भस्त्रिका के बाद ही संभव है। इस चौथे प्रकार की क्रिया में यह जरूरी है कि हम बिल्कुल शांत तुरंत भस्त्रिका के बाद बैठ जाए। जो भी भस्त्रिका समाप्त करें उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। जब हम भस्त्रिका समाप्त कर दें, संपन्न कर लें, चाहे हम 1 मिनट करें या 5 मिनट करें या 7 मिनट करें, एक स्वस्थ व्यक्ति 5 या 7 मिनट से ज्यादा भस्त्रिका नहीं कर सकता। यदि अभ्यास जब योगी करते हैं तो 7, 8, 10, 15 मिनट भी कर सकते हैं, मगर इस प्रक्रिया में पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तेजी के साथ लावे की तरह लाभ स्वरूप अंगारे की तरह हो जाता है। शरीर की सारी नाड़ियां अपने आप में गतिशील हो जाती है, मस्तिष्क में खून का प्रवाह तेजी के साथ होने लग जाता है और सारा शरीर अपने आप में हल्का हो जाता है। और ठीक जो भस्त्रिका समाप्त की उसके बाद सुखासन में बैठ करके, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं उसी प्रकार से बैठ करके पूर्ण रूप से शांत हो जाए। ऐसा लगे कि जैसे किसी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं हो, शरीर में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो, आंदोलन नहीं। भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख मूंद करके 5 मिनट तक बिल्कुल निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहने की क्रिया को यह चौथे द्वार की जागरण अवस्था कहा जाता है, जिसको ध्यान कहा गया है। मैं भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख बंद हो जाती है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार का हलचल आंदोलन या गति शरीर में नहीं रह पाती। जैसे कि मैंने इस भस्त्रिका को संपन्न किया और उसके बाद में ध्यान प्रक्रिया में आंख बंद करके बैठ गए। ये चौथे द्वार के जागरण के लिए इस ध्यान की अत्यंत अनिवार्यता है और ये ध्यान प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति इस ध्यान प्रक्रिया को 32 मिनट तक ले जा सकता है। 32 मिनट तक ले जाने की क्रिया को जीवन की पूर्णता कहा गया है। यूं तो इसके बाद अभ्यास होने के बाद तो 1 घंटे का ध्यान या 2 घंटे का ध्यान या 5 घंटे का ध्यान या 10 घंटे का ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान में हमारे श्वास की गति, श्वास का प्रवाह अत्यंत धीमा हो जाता है। हम जो श्वास लेने की क्रिया करते हैं तो बहुत धीमे धीमे हो जाती है। इसलिए इस ध्यान में यह जरूरी है कि हम निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहें और कोशिश ये करें बाहरी समाज से हम कटे हुए हों। बाहर आवाज होती भी है तो धीरे धीरे हमारे कानों में नहीं आए, इस बात की हम कोशिश करें। यद्यपि प्रारंभ में बाहर जो बटन भी आवाज होगी तो बटन की आवाज कानों में आएगी। यदि कोई बच्चा चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाहट भी हमारे कानों में आएगी। मगर यदि आप 10 मिनट का ध्यान करने की क्रिया में आ जाते हैं और 10 मिनट के ध्यान के बाद में 11वें, 12वें या 15 मिनट में ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे आप बाहरी आवाज बंद हो जाएगी। बाहर यदि आवाज हो भी रही है तो आपके कानों में आएगी मगर आपके शरीर को किसी प्रकार की गति नहीं देगी। यह अपने आप में ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब आंख बंद कर देना नहीं है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करते हैं तो बाहरी शरीर से आपका संपर्क कट जाता है। बाहरी शरीर अपने आप के व्यस्त हो जाता है। बाहर जो आवाज है, समाज का शोरगुल है, वो अपने आप में तुम्हारे शरीर को स्पंदित नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता है इसका मतलब है कि आप 2 से 3 से या 4थे द्वार तक पहुंच गए। यह 4थे द्वार तक पहुंचने की क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से ही जरूरी है, ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया से कई लाभ हैं। एक तो यह विचार पूर्ण मस्तिष्क तेजी के साथ अग्रसर करता है। बहुत तेजी के साथ हम विचार पूर्ण मस्तिष्क बना सकते हैं। जो 1 मिनट में 3 लाख विचार आपके मस्तिष्क में आते थे, जब आप ध्यान प्रक्रिया में आते हैं तो केवल 3000 विचार रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने 100 गुना ज्यादा कम कर दिया। उस मस्तिष्क को ज्यादा हमने विश्राम दिया, मस्तिष्क ज्यादा स्थिर हुआ और फिर हम अंदर जाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं तो अपने आप में विचित्र और अलौकिक दृश्य हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान में हमें लगेगा कि हिमालय पहाड़ है और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, आप उसमें बैठे हैं और समाधि में रत हैं
आप ऐसा भी देख सकें कि आप तालाब पे नहा रहे हैं, या उस ध्यान में ऐसा भी देख सकते हैं कि आप किसी की चक्कू मार के हत्या कर रहे हैं, या आप लूट मार कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दृश्य देख रहे हैं वे आपके गत जीवन के दृश्य हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व जीवन में कहां थे और किस प्रकार के थे, यह सब अनुभूतियां चौथे द्वार के प्रवेश के बाद में स्पष्ट हो जाती हैं। चौथे द्वार में जब प्रवेश करते हैं, जब ध्यान प्रक्रिया हम जाते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम पूर्व जीवन में कहां थे, किस प्रकार के थे। और यदि हम और गहराई में जाते हैं तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि हम किस शहर में हमारा पूर्व जीवन था। हम पूर्व जीवन में व्यापारी थे, या नौकरी पेशा थे, या साधु थे, या सन्यासी थे, या योगी थे, या दुष्ट थे, या बड़े आदमी थे, और हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कब हुई। ये सारी पूर्व जीवन को देखने की क्रिया चौथे उस द्वार को दस्तक देने से, चौथे द्वार को खोलने से अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया 32 मिनट की हो जाए, जब हम अकंप और अविचलित भाव से 32 मिनट तक बैठे रहने की क्रिया संपन्न कर सकें, तो समझना चाहिए कि ध्यान प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ। फिर हम 5वें द्वार तक या 5 बिंदु तक पहुंचते हैं। और 5 बिंदु तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ध्यान में जिस अवस्था में है वहां हम चेतना अवस्था में है, वहां निष्क्रिय नहीं है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल हमारे ध्यान के साथ में है, और जो साथ में है तो अभी तक तो जो कुछ दृश्य आ रहे हैं केवल वही देख रहे हैं। हमारे पास में कोई गति नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि हम कौन से दृश्य देखें और कौन से दृश्य नहीं देखें। अगर यदि हमें हिमालय की कमरा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, और हिमालय कमरा से पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी स्थान पर खड़े हैं, उससे पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी शहर में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम प्रारंभ में व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और किसी गुरु के सानिध्य में आकर के हम साधना में रत हुए और हिमालय में जाकर साधना संपन्न की। मगर ये दृश्य जो कुछ आए उनको हमने देखा। पर इस 5वें द्वार का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो कुछ दृश्य देखना चाहे वह देख सके। हम देखना चाहें कि हम किस शहर में थे तो उस शहर को हम स्पष्टता से जान सकते हैं। हम देखना चाहें कि हम प्रारंभ में जन्म कहां लिया, माँ कैसी थी, पिता कैसे थे, भाई बंधु स्वजन संबंधी कैसे थे, प्रारंभ में हमारा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, यानी हम जो दृश्य देखना चाहें वह देख सके। इसके लिए धारणा शक्ति को 5वां द्वार कहा गया है। और धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि हम उस और गहराई के साथ ध्यान प्रक्रिया को संपन्न करें। इस 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद में हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि बाहरी वातावरण से तो हम कट जाते हैं, बाहर आवाज या शोर होती है तो हमें सुनाई नहीं देती। पर 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद स्थिति वह बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को झिझोड़ता भी है तब भी हमारा ध्यान टूटता नहीं है। यदि कोई पिन चुभो दे तब भी हमें दर्द अनुभव नहीं होता है। यदि कोई शरीर को काट ले तब भी किसी प्रकार की हलचल शरीर में नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम धारणा शक्ति में चले गए। धारणा शक्ति का तात्पर्य है हम बहुत गहराई के साथ 5वें द्वार तक पहुंचे, और ये 5वें द्वार तक पहुंचने की क्रिया धीरे धीरे ध्यान अवस्था के माध्यम से संभव है। हम ज्यों ध्यान करते रहेंगे, ज्यों अंदर उतरते जाएंगे, त्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जब ध्यान 32 मिनट का हुआ उसके आगे हम ध्यान अवस्था में पहुंचे तो धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ होगी तो हमारा चिंतन बनेगा कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखना चाहें देख सकेंगे, वर्तमान को जो देखना चाहें वह देख सकेंगे। हम वर्तमान में अमेरिका इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। और उसके बाद 6वां सूत्र है पूर्ण रूप से चिंतन। यह पूर्ण रूप से चिंतन अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। हम इस लोक से अन्य लोकों में प्रवेश करने की क्रिया संपन्न कर सकते हैं। सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, ग्रह लोक, और यहीं पर आपको पूर्ण रूप से गुरु का सानिध्यता प्राप्त होती है। यहीं पर आपको गुरु स्पष्ट रूप से, जो गुरु अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, जो गुरु अपने आप में निर्विकार है, निर्विकल्प है, जिस गुरु को हमने ज्ञान का एक अथाह समुद्र कहा है, वहां ऐसे द्वार पर आपको मिलेगा। वह गुरु नहीं जो सांसारिक है, वह गुरु जो ज्ञान चेतना है, जो दीप है, जो एक दीप शिखा है, जो ज्ञान का एक अखंड प्रवाह है। उस ज्ञान के अखंड प्रवाह को जब हम सामीप्य का अनुभव करते हैं, उसी गहराई में जाते हुए, तो समस्त शास्त्र वेद पुराण अपने आप हमारे जीवन में कंठस्थ हो जाते हैं, अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का ज्ञान और चिंतन देने की क्रिया नहीं करनी पड़ती। ये अपने आप एक अद्वितीय स्थिति है कि सारा वेद पुराण उपनिषद अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। हम एक प्रकार से देखने की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। छठे द्वार पर दस्तक देने से ही हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाते हैं, या सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देख पाते हैं, या इस शरीर से सिद्धाश्रम तक पहुंच सकते हैं। और साथ
सातवें द्वार को समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है अखंड निर्विकल्प लीनता, अपने स्व को ईश्वर में पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बना देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में लीन कर देना, या जहां कहा अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम ब्रह्मास्मि की क्रिया को यह सातवें द्वार कहा गया है। इसीलिए यह पहले द्वार से लगा के सातवें द्वार तक की क्रिया को समाधि अवस्था कहा गया है। और इन सातों द्वारों को प्राप्त करने से ही हम अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस अखंड आनंद को अनुभूत कर सकते हैं, जहां हम सिद्धार्थ में प्रवेश कर सकते हैं और जहां हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को अहम ब्रह्मास्मि रूप में विभूषित करके स्वयं सही शब्दों में ब्रह्म बन सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन सातों द्वारों के माध्यम से पूर्ण समाधि अवस्था में पहुंच सके और ब्रह्म बन सके, ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। Lord Krishna had said in Gita, Arjuna, whatever you see before your eyes is in fact not there. It is all present within your body and soul. This battle of Mahabharata is going on inside your own self. The need is but to enter your soul and see it. When you do so, you shall see all these warriors, Bhishma, Drona, Duryodhana, standing inside your own soul. You shall also be able to see what the future holds in store for them and what shall happen to them. Outside we see only what is present, but inside we not only see what is happening now, rather we can also see why this is so happening. We can see what the result of the present event shall be and when some event shall come to an end. Thus entering oneself is a unique and remarkable process. But how can this be done? How can we look into our souls? Is there any practice or process through which this is possible? The process of entering into oneself is called samadhi. But closing one's eyes or just sitting down peacefully is not a state of samadhi. Samadhi means crossing the 7 doors which lead to eternal joy by severing oneself from the outer world and by entering into oneself. Samadhi means a state in which one can realize the universe present within. It means seeing whatever is present outside in one's own soul. Looking outside is but an ordinary process. Our eyes cannot see clearly beyond a distance of 500 feet. We cannot see anything happening even a mile away. Hence there is no chance of witnessing what is going on in the universe. Our eyes are not for such remote viewing. But if we enter the soul and realize the universe present inside, then we can see anything happening in this universe and we can see the whole universe at one time. For example, sitting at a place, we cannot see the whole of India. But if we draw a map and mark out the boundaries of the states and highlight the important places, then we shall be able to see all of it. Similarly, through our temporal visions, we cannot visualize the whole universe at a time. But by entering our souls, by crossing the 7 doors of spiritualism, we can realize the universe present inside. Thus, we can see the whole universe. Then we can even see any event taking place anywhere. Sitting at one place, we can then see what is going on in America or any other place. Not only this, we shall even be able to foresee the outcome of any event. The advantage of looking within is that one can not only know about forthcoming turn of events, rather one can even interfere in the happenings. If the outcome is not favorable, one can participate and change
the course of the event, thus making the result favorable. This is why entering into one's soul and looking within is the greatest achievement of human life. And thus Samadhi has been considered to be the best and foremost practice through which totality in thoughts, actions and life can be achieved. A real human is one who understands life, tries to achieve that state in life which our ancestors, our ancient sages attained. Through this achievement, they were easily able to look into the past, present and future. They had no sadhana, they only had this practice through which they could foresee events and could even peep into the past. This practice is also essential for us to understand the cause of our sorrows, which can be done by looking into our previous lives. It is several times seen that one may have spent thousands of rupees, but still one remains ill. One may be very hard working, but still remains poor and surrounded by tensions, worries and sorrows. Why is that one does not attain true joy in life? In order to know why a tree has shed all leaves and dried up, it is necessary to look at its roots. It is necessary to first ascertain whether some disease or termites have not infested the roots. First we ascertain that the roots are properly irrigated. Only then we go on to the trunk and the branches. Similarly, to understand the present life, we shall first have to know about our previous lives, and this is possible only through Samadhi. Now I am explaining to you the 7 steps or doors of the state of Samadhi through which one can attain a thoughtless mind and can realize the universe present within. The first door is represented by the practice of Purak. Purak means inhaling deeply. There is no other way of entering oneself except with the help of our breaths. We cannot even imagine a life without respiration. Purak is a practice of entering oneself with the inhaled air. The inhaled air, called Pranvayu, passes near the heart and strikes the navel region. A common man does not even know how to breathe properly. He breathes shallowly and the inhaled air seems to reach only the throat region. Breathing properly means the inhaled air should reach the navel region so as to produce a throbbing force in it. If you have seen a 2-month-old infant sleeping, you must have also seen that its navel rises and falls with each breath. But in an adult, this does not happen. This is because a human has forgotten the correct method of breathing. One should practice Purak and breathe deeply. From our throat to the navel region, there are several obstacles in the form of clots of phlegm. By breathing slow and deep, these can be removed. Purak is a practice of breathing deeply, first with the left nostril and then with the right. The effect of breathing through each nostril is different. When we breathe with the left nostril, our true feelings are generated, and on breathing with the right nostril, all doors of spiritualism in our body start to open up. Thus, by breathing alternately with both the nostrils, our true feelings and emotions are generated. This in itself is a great practice. First, close the right nostril with your finger and inhale slow and deep through the left nostril. Then close the left nostril and exhale through the right.
Here, 5 steps are involved. First, one closes the right opening of the nose and inhales and exhales with the left opening. Second, one closes the left nostril and inhales and then exhales with the right opening. Third, one inhales with the left nostril and exhales with the right. Fourth, one inhales with the right nostril and exhales with the left. Fifth, one inhales together with both the nostrils and exhales. These 5 steps together constitute the practice of Purak. The practice of Purak inadvertently involves another practice known as Rechak. Rechak means to exhale the stale air. Thus Purak and Rechak are a supplement of each other and are hence performed together. We should breathe in deeply and exhale the stale air completely. Inhalation is called Purak and exhalation is called Rechak. The second door is represented by the Kumbhak practice. Kumbhak means retaining the air breathed in as long as one can. In Kumbhak, one does not exhale for a long duration. The air is inhaled and is stopped from being exhaled with the help of Jalandhar Bandh. Jalandhar Bandh is a practice through which the respiratory tract is closed at one's throat and thus the inhaled air is prevented from being exhaled. When the air is confined inside, it becomes hot and starts moving about very fast. Due to this fast flow, all the obstacles are cleared and a great pressure is exercised on the closed second door in the subtle body. I had said that one has to pass through 7 doors. Opening up of the second door is possible only through the practice of Kumbhak. The longer one retains the air, the better. Hence one should not exhale quickly. When we perform Kumbhak, 2 things happen. Firstly, one's face becomes red because as one is not exhaling, a momentum, a fire is generated within. Secondly, the stomach starts bulging, the blood pressure in the veins increases and the nerves get activated. Due to all this, one is able to open the further doors. When the breath is retained, it reaches the digestive fire present inside. On coming into contact with this fire, the confined air becomes hot and starts expanding. Thus the stomach bulges, all diseases are vanquished and a new life force is instilled into the body. The third door of Samadhi is Basrika. In Purak and Rechak, the air is inhaled and exhaled slowly and deeply. Thus all the filth and phlegm inside is not removed and all the doors do not open. For this, a greater force is required. Hence Basrika is performed, and in this practice one has to breathe very fast and deep. Basrika means inhaling and exhaling with a great speed. One should necessarily perform Basrika at least 60 times in 1 minute. You may not be able to do so in the first attempt, but by regular practice, this rate of breathing can be attained. Thus, breathing fast is a process of opening the third door. When this door opens, one begins to realize the divine conscience and lesser thoughts tend to pervade into one's mind. Only 1/3 of the number of thoughts occurring in one's mind before remain behind. When the pressure on the brain eases, the mind starts to become thought-free and one gains mental and spiritual peace. Thus Basrika is indeed
a very important practice. In the early morning, the sadhak should get up and perform Purak, Rechak and Kumbhak. After this, he should also perform Basrika for at least 5 to 7 minutes. For this practice, he should sit down, folding his legs in Virasana. If a person cannot sit in this posture, then he should sit in Sukhasana. But Virasana is no doubt more appropriate in this practice. Sitting in Virasana, place both your hands on your knees, inhale fast and then exhale fast. Exhaling fast means with full force and not slowly. While doing so, some drops of blood may also spurt out with the air exhaled. But you should not worry because this is a practice of cleansing the respiratory tract from the nose to the throat. There may be some obstruction in the form of phlegm or blood clots. Hence, while exhaling with a force, some blood drops may spurt out with this filth, and only when this tract opens up and becomes clear, the next step can be performed. Hence, you should perform Basrika with full vigor so that there is a loud and clear sound of breathing. You should apply full force while breathing in as well as out. Keep practicing till you achieve a rate of 60 cycles per minute. Thus, by regular practice, the third door shall open up on its own. After the opening of the third door, one should start the practice for entering into the fourth door. Entering the fourth door is possible only after attaining perfection in Basrika and Pranayam. After performing Basrika, one should sit still, peacefully, without any delay. A common man cannot perform Basrika for more than 5 minutes. After much practice, yogis can do it for 7, 8 or even 15 minutes. But in the process, the body becomes red hot like a burning ember. All the nerves and veins get activated and the blood starts to flow with a great speed into the brain. The whole body then seems light as a feather. As soon as you complete Basrika, you should sit peacefully in Sukhasana without moving your body. Sitting thus without moving is the way to activate the fourth door. This practice is known as Dhyan. As soon as Basrika is stopped, the eyes close, the mind becomes still, and there appears no movement in the body. For the opening of the fourth door, Dhyan is essential and it must generally be performed for at least 5 minutes and at the most for 10 to 15 minutes through this process. A perfectly healthy person can go into Dhyan for 32 minutes. Reaching such a state is called totality of life. After rigorous practice, Dhyan can be performed for even 10 hours. In this state, the breathing is very slow and hence one should try to keep the body still and the mind cut off from the rest of the world. In the beginning, you may hear the commotion going on around you, but when you shall be able to remain in this state for 10 minutes at a stretch, then all sounds shall stop. Even if they do reach you, they shall have no effect on your body. This is the state of Dhyan. Dhyan does not mean just closing one's eyes. Rather, it is a process of entering one's own self and cutting oneself off from the outer body. The physical body then becomes useless. Even the commotion going on around it does not have any effect on it, and thus one reaches the fourth door with the help of Dhyan. There are several advantages of the practice of Dhyan. One of them is that it helps in attaining a thought-free mind. In a normal man,
3 lakh thoughts can develop in 1 second. But in the state of Dhyan, this number reduces to just 3000. This means that the mind then attains more rest. When you start to delve into your soul with the help of Dhyan, you shall see new, strange and divine scenes. It shall seem as if you are sitting in a Himalayan cave. You may feel as if you are bathing in a pond. You may even see yourself murdering someone, robbing someone, speaking lies, or carrying out a business. Whatever you see shall be scenes from your previous lives. Thus, on entering the 4th door, you shall know who you were and where you lived in your previous life. In deep, you shall know how you spent your life, how and when you died, or why you died. In fact, all facts of your previous life shall be revealed to you. When one is able to remain in Dhyan for 32 minutes, then one must conclude that the first step of the practice is accomplished. Next to this state is the 5th door. The difference between this stage and that of Dhyan is that here we do not remain absolutely still, rather the mind always remains with us. In the state of Dhyan, scenes keep revolving before our eyes and we do not know which scenes to see in particular. One may see a cave in the Himalayas, or before that one may see oneself engrossed in business. This shall denote that the person was first a businessman, but on meeting a guru, he entered into sadhanas and reached the caverns of Himalayas. Thus one is only able to see what appears before the eyes. But in this 5th stage, we can see any particular scene we wish to. Suppose a person wants to see in which city he used to live, then the image of that place shall become clear to him. If he wishes to see where he was born or who his parents were, then he shall come to know all about it. In order to see what one wishes to, one has to take help of Dharana Shakti. Dharana Shakti denotes going deeper into the state of Dhyan. On reaching the 4th door, a person becomes cut off from the outer world. But on reaching the 5th door, a person enters such a deep state of Dhyan that he feels nothing even if someone shakes him down. He does not feel any pain if someone pricks him with a pin or cuts him with a knife. This is the stage of Dharana Shakti. One can reach this state only through Dhyan. The deeper you go into Dhyan, the more you shall enter into your soul. And the moment 32 minutes pass in Dhyan, the process of Dharana shall begin. Then you shall be able to see anything in this universe. Next is the 6th door, which denotes full devotion to one's deity. On entering this door, one becomes capable of traveling to any planet, any lok, like Bhulok and Chandralok. Reaching this door, you shall realize the true form of your Guru, divine and benevolent in itself. You shall come closer to the Guru, who is an ocean of divine knowledge. This shall not be your worldly Guru, but the Guru who is your divine conscience and who is a flow of divinity. When you experience such closeness to the source of divine knowledge, then all eruditions of the Vedas, Shastras and Puranas shall get imbibed into you. Without having studied all these, you shall gain their rich knowledge. This state is unique in itself. Memorizing all the Vedas, Puranas and Upanishads, realizing the true form of great sages like
Vasishtha and Vishwamitra then becomes so simple. By entering into sixth door, one can even gain entry into Siddhashram in one's physical form. The seventh door is called Samadhi. Samadhi means an eternal, thoughtless fusion into the God. Samadhi means fusing into the Brahma. Samadhi means reaching the state of Brahma. Samadhi means a state in which one can say, Aham Brahmasmi, that is, I am Brahma. This is the practice which opens to you the seventh door. By crossing these seven doors, you can achieve totality and eternal joy in your lives and can also reach Siddhashram. Thus you can yourself attain the form of Brahma. I bless you all, and may you reach the state of Samadhi and Brahma by passing through these seven doors.